वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो गाइस आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की डे सेकंड है और आज मैं आपको फिर से एक बार कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज़ हम अपनी लाइफ में डेली करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, जिसकी हिंदी होगी मैं आज कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अब जैसे आपको बोलना है कि भाई मैं आज बहुत थक गया हूँ, आज मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, आपसे कोई कुछ कहने को बोलता है कि भाई मेरा ये काम कर देना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थके रहते हो तो आप उसे मना कर देते हो कि नहीं भाई आज मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? तो आप बोलोगे आई एम टू टायर्ड या फिर आई एम सो टायर्ड, यार मैं बहुत थका हुआ हूँ एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ आपके फिक्स एक्सप्रेशन के साथ ही से बोलना है। ऐसा नहीं कि देखो, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली भी वीडियो में मैंने बताया था, जो इंग्लिश स्पोकन क्या है एक लैंग्वेज है, और जब हम आप किसी से भी बात करते हैं तो हमारा फेस एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखता है उस समय बात करते समय। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, ठीक है, तो जब आप हिंदी में बोलते हो तो कैसे बोलते हो, एक आपका जो फेस एक्सप्रेशन रहता है वो थोड़ा डाउन रहता है कि यार मैं बहुत थक गया हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसी तरह आपको इंग्लिश में बोलना है कि आई एम सो टायर्ड एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सेंटेंस को बोलना है। ओके, अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस थोड़ा पुराने टाइप का लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा पुराना है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, तो आप इस सेंटेंस को न्यू तरीके से बोल सकते हो। आप बोल दो आई विल लाई अराउंड टुडे, यानी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं दिन भर पड़ा रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप दो वर्ड देख रहे होगे, लाई अराउंड। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है कि यार पड़े रहना बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, दिन भर निठल्ले ऐसे पड़े रहना। तो आप इन दोनों वर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को, ये जो आपका ऊपर वाला सेंटेंस है कि मैं कुछ नहीं करूँगा आज, आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, इस सेंटेंस को आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो। कैसे? आई विल लाई अराउंड टुडे, मैं दिन भर कुछ नहीं करूँगा, यानी मैं आज दिन भर पड़ा रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह आप बोल सकते हो और ये सेंटेंस आप डेली यूज़ करते हो। घर में कोई भी बोल देता है, आपको बड़े भाई, छोटा भाई या फिर मम्मी बोलते हैं कि भाई ये वाला काम कर दो थोड़ा, तो क्या बोलते हो कि नहीं आज मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पड़ा रहूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम सो टायर्ड या फिर आई एम टू टायर्ड, एंड देन आप क्या बोलोगे? आई विल लाई अराउंड टूडे, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं दिन भर ऐसे ही पड़ा रहूँगा। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आपको सीखने को मिले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आज का सेंटेंस है वो है ही इज जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। अब देखो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। देखो इसका मतलब है कि ही इज जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस, मीन्स वो दिन भर क्या होता है, घर में ही पड़ा रहता है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस आपका बोलते हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बोलता है कि यार और तुम्हारा फ्रेंड आजकल क्या कर रहा है, आजकल बहुत बिजी है, इज ही बिजी, क्या वो बिजी है इस समय? तो आप बोलते हो नहीं यार कहाँ वो बिजी है, ही जस्ट लेइंग अराउंड द हाउस, दिन भर घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, कहाँ बिजी है, कुछ तो नहीं करता है। ठीक है, तो जब आप दूसरे के बारे में बोलते हो कि कुछ नहीं करता, दिन भर घर में पड़ा रहता है और खाता है और कुछ भी नहीं करता, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे कि ही इज जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। ठीक है, आपके बारे में, या सॉरी आपके फ्रेंड्स के बारे में किसी ने कुछ पूछ दिया कि और तुम्हारा दोस्त क्या है, कहीं जॉब वॉब कर रहा है या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है घर पे, तो आपने बोला नहीं यार ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे? ही इज जस्ट लेइंग अराउंड द हाउस, वो घर में दिन भर पड़ा रहता है। ओके, तो ये थ्री सेंटेंसेस हैं जिसका यूज आप डेली कर सकते हो। पहला क्या है? आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और इसी सेंटेंस को आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, आई विल लाई अराउंड टुडे, मैं आज दिन भर ऐसे ही पड़ा रहूंगा, कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, बिकॉज आई एम टू टायर्ड या फिर आई एम सो टायर्ड। ओके, एंड थर्ड वन है आपके फ्रेंड के लिए। ठीक है, ये दो सेंटेंस है आपके लिए कि जब आपको कुछ नहीं करना, और ये थर्ड वाला सेंटेंस है आपके फ्रेंड के लिए कि क्या वो कुछ करता है, नहीं भाई वो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, घर में कुछ काम नहीं है, ही इज जस्ट लेइंग अराउंड द हाउस। ओके, आज का हमारा अगला सेंटेंस है दे ले अराउंड ऑल डे प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज ऑन मंडे। ओके, अब देखो इस ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इसकी मीनिंग क्या है? द ले
अराउंड ऑल डे। आप इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपको बड़ा लग रहा होगा, तो इस सेंटेंस को आप ब्रेक करके समझो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में समझो। क्या लिखा हुआ है, दे ले अराउंड ऑल डे। अभी मैंने आपको पीछे बताया ले अराउंड मीन्स क्या होता है कि दिन भर ऐसे ही पड़े रहना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, दिन भर ऐसे ही पड़े रहना, निठल्ले बिना काम के घर पे डले रहना, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ले अराउंड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वर्ड आज मिल गया है एक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दे ले अराउंड ऑल डे, वो क्या करता है, दिन भर पड़ा रहता है, ऑल डे, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी, यानी वो दिन भर पड़ा रहा और क्या किया, केवल मैच खेला और पिक्चर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पहले की बात हो रही है। तो आप इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे कि आप दे ले अराउंड ऑल डे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग चेस, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। साथ में वॉचिंग मूवी ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, यानी वह सोमवार को, मंडे को दिन भर केवल मैच खेला और मूवी देखा और पढ़ा रहा, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हो। अब मान लो ये सेंटेंस आपको बोलने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, कि यार इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो इतने बड़े सेंटेंस एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप बीच में इसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा बोल दो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। जैसे कि दे ले अराउंड ऑल डे, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो दिन भर पड़ा रहा और क्रिकेट खेला, बस आप इतना बोल दो, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो सी ले अराउंड ऑल डे, वो दिन भर पड़ी रही, अगर फीमेल को आपको बोलना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, तो उसे आप क्या बोलोगे, ही ले अराउंड ऑल डे प्लेइंग क्रिकेट, वो दिन भर पड़ा रहा और क्रिकेट खेला, ठीक है। तो इस सेंटेंस का आप यूज़ अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ओके, जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है आज का, वो क्या है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो ये मॉर्निंग में उठने से रिलेटेड वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो मैंने आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि जब आप किसी से बात करते हो तो उस समय आपका फेस एक्सप्रेशन और जो ये सेंटेंस आप बोलते हो तो किस तरह इन सेंटेंसों को बोलना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं तो हमारा फेस एक्सप्रेशन और सेंटेंस को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक फ्लो में जैसे बुक्स पढ़ते हैं उसी तरह हम बात भी करते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अब जैसे मैं भी आपसे अभी आपको बता रहा हूँ इन सेंटेंसों के बारे में, तो मैं भी बीच बीच में रुक रहा हूँ और जो सेंटेंस जिस तरह से बोले जाने चाहिए उस तरीके से बोलना। उसी तरह जब हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में भी हमें इन सेंटेंसों को ऐसे ही ध्यान देके बोलना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस है आई वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, मीन्स मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक यहाँ पे वर्ड आया हुआ है वेकअप, और आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा गेटअप। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये दोनों वर्ड ना मॉर्निंग में ही बोले जाते हैं, वेकअप और गेटअप। तो गाइज जो वेकअप होता है ना, ये उठने के लिए होता है, यानी जगने के लिए होता है। वेकअप मीन्स जगना, ठीक है, जैसे नींद में हो आप और नींद में से आप जग गए हो तो उसको वेकअप बोलते हैं। और एक होता है गेटअप, ओके, एक क्या होता है, गेटअप होता है, ठीक है। तो गेटअप का यूज़ कब करते हैं, गेटअप का यूज़ हम करते हैं जब हमें बिस्तर से उठना रहता है, ठीक है, अपने बेड से जब हमें उठना रहता है तो उस समय हम बोलते हैं गेटअप। और जब हमें बेड पे ही लेटे रहते हैं लेकिन नींद से जगना होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं। ओके, तो अगर अब आपको किसी को नींद से जगाना है, सो रहा है और उसे उठाना है, तो आप क्या बोलोगे, वेकअप, वेकअप, ये नहीं बोलना गेटअप, ठीक है। गेटअप मीन्स होता है बिस्तर से उठ के जमीन पे खड़े हो जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है गेटअप। और वेकअप मीन्स आप बिस्तर पे ही लेटे हो और आपकी आंख खुल गई, आप जग गए हो, उसे हम वेकअप बोलते हैं। ओके, तो गेटअप और वेकअप में आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, जल्दी उठता हूँ। ओके, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपको फ्रेश माइंड से बोलना है क्योंकि ये मॉर्निंग वाला सेंटेंस है। तो आपको कैसे बोलना है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह आपको एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, ही वेक अप लेट टुडे। अब देखो, ही वेक अप लेट टुडे, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेकअप है यानी ये आपका सेकंड फॉर्म है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि वह आज लेट उठा, ठीक है।
तो अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि वो लेट उठा। अब जब लेट उठा है तो क्या ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हंस के एकदम बोल रहे हो कि यार हाँ ही वर्क अप लेट टुडे, ऐसा नहीं बोलना है ना। आपको क्या करना है कि वो लेट उठा है तो सही काम तो है नहीं लेट उठना, तो आप यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन थोड़ा डाउन करके बोलना है कि ही वेक अप लेट टुडे, ऐसे बोलना आप थोड़ा डाउन करके, ही वेक अप लेट टुडे मीन्स वो देर से उठा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पीकिंग के समय, इन सभी चीज़ों को बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि मैं आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ। ओके, बट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो आप कैसे बोलोगे ही वेक अप लेट टूडे। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू शुड वेक अप योर ब्रदर अप। ओके, यू शुड वेक योर ब्रदर अप। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप खुद उठते हो, ठीक है, जब आपको खुद उठने का रहता है तो आप क्या बोलोगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ। ओके, बट जब आपको किसी को उठाना है तो आप क्या बोलोगे यू शुड वेक अप, यू शुड वेक योर ब्रदर अप। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, जब आपको खुद उठना है तो आप क्या बोल दोगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब आपको किसी को उठाना रहता है ना तो वेक के बीच में, वेक और अप के बीच में, ठीक है, आपको क्या करना है, वेक और अप के बीच में, ये दिख रहा है वेक और अप के बीच में आपको उस पर्सन का नाम यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ। लेकिन जब आपको बोलना है कि मैं अपने भाई को मॉर्निंग में जल्दी उठा देता हूँ, ठीक है, जब आप बोलो कि मैं अपने भाई को जल्दी उठा देता हूँ तो यहाँ पे आप आई वेक आपको बोलना है माई ब्रदर, ठीक है, अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपको बोलना है। ओके, आई वेक अप माई ब्रदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में बोला गया है यू शुड वेक योर ब्रदर अप। ओके, ये देखो वेक और अप के बीच में क्या लग गया है, ब्रदर लग गया है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में आपको उस पर्सन का नाम लगाना है जिसे आप उठाना चाहते हो। ठीक है, जैसे आई वेक माई मदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आप इस तरीके से बोल सकते हो आई वेक माई फादर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अपने पिताजी को मॉर्निंग में जल्दी जगा देता हूँ। ठीक है, आई वेक माई सिस्टर अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, वेक और अप के बीच में आपको उस पर्सन का नाम लगाना है जिसे आप उठा रहे हो। ओके, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आज का हमारा अगला सेंटेंस है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, ही गेट्स अप। ठीक है, देखो अब गेट्स अप और वेकअप में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। गेट अप मीन्स क्या होता है, बिस्तर से उठ जाना। ओके, और वेकअप मीन्स क्या होता है, बिस्तर पे ही लेटे रहना लेकिन नींद से जग जाना। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, वह मॉर्निंग में जल्दी उठता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई गॉट अप अर्ली टुडे, यानी मैं आज जल्दी उठा। अब देखो जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठ गए तो आप अच्छा काम किए हो, है ना, एक तरह से जल्दी उठ गया तो आपने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फेस एक्सप्रेशन थोड़ा ना एक अच्छा होना चाहिए, एक हैप्पी टाइप का होना चाहिए कि भाई आज मैं जल्दी उठ गया, तो ऐसे बोलोगे आई गॉट अप अर्ली टुडे। ठीक है, आपका फेस एक्सप्रेशन वहाँ पे होना चाहिए कि आप थोड़ा खुश हो कि हाँ भाई आज तो मैं जल्दी उठ गया। तो आपको थोड़ा स्माइल के साथ बोलना है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा हंसने लगना है, ऐसा नहीं कि हाँ आई गॉट अप अर्ली टुडे, ऐसा नहीं। ठीक है, आई गॉट अप अर्ली टुडे आपको एक स्माइली फेस के साथ बोलना है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा काम किए हो भाई, मॉर्निंग में उठ गए हो। ओके, आई विल गेट माई फ्रेंड अप 7 AM। ठीक है, अगला सेंटेंस आप हो गया आपके फ्रेंड के लिए, आई विल गेट माई फ्रेंड अप एट मॉर्निंग। ठीक है, एट 7 AM, मैं अपने दोस्त को 7 AM पर उठा दूंगा। ओके, तो ये आपके लिए 3 सेंटेंसेस थे मॉर्निंग से रिलेटेड। जो हमारा आज का नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप। ओके, आज का हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है यू शुड मेक द बेड। देखो अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग होगी कि यू शुड मेक द बेड, तुम्हें अपने बिस्तर को क्या करना चाहिए, बना देना चाहिए। राइट आफ्टर यू, जैसे ही तुम क्या होते हो गेट अप,
गेट अप मीन्स जैसे ही बिस्तर से उठते हो। गेट अप मीन्स क्या होगा, जैसे ही आप बिस्तर को छोड़ते हो आपको अपने बेड को बना देना चाहिए। अब ये सेंटेंस आप मॉर्निंग में उठते ही जरूर यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपने वीडियो को एंड में देखा है, लास्ट तक देखा है, तो आप इस सेंटेंस को डेली यूज़ करते हो कि भाई उठने के बाद बिस्तर को जरूर बना देना। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप। जैसे ही तुम उठना बिस्तर को बना देना। और आप चाहो तो इस सेंटेंस को आप ब्रेक करके भी बोल सकते हो, जैसे कि यू शुड मेक द बेड राइट। ओके, यू शुड मेक द बेड, बस आपको इतना बोलना है। ओके, तुम्हें बिस्तर को बनाना चाहिए। कब बनाना चाहिए? राइट आफ्टर यू, जैसे ही तुम गेट अप उठते हो। जब तुम उठते हो उसके बाद बिस्तर को बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हो, यू शुड मेक द बेड, उठने के बाद, ठीक है, बिस्तर को बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताया जिसका यूज़ आप डेली लाइफ में करते हो। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।